अनुगच्छतु काव्य प्रभाव में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। लीजिए, आज हमारे बीच है छंदों के बहुत अच्छे कवि, राधा कृष्ण ममतामयी माँ पर और वुमन एम्पावरमेंट पर जो अपने छंदों को लिखते हैं, ऐसे नंदकिशोर जी अखिलेश हमारे बीच बड़ी साइड से। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और साथ ही कि देश राष्ट्र बहुत ज़रूरी है, पहला कर्तव्य माँ भारती के प्रति हमारा है। उस कर्तव्य का जो आह्वान करते हैं, जो युवाओं की प्रेरणा बनते हैं, युवाओं की अंतस उर्मियों में जोश जगाने का प्रयास करते हैं, ऐसा युवा कलमकार भाई अंशुमन आज़ाद वीर रस का सशक्त हस्ताक्षर हमारे बीच में है। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और लीजिए, इस कांठल का नाम गौरवान्वित करने वाले और बहुत मीठे जिनके हास्य होते हैं, बड़ी जिंदा दिली के साथ लिखते हैं, भाई धनपाल जी धमाका, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और कविताओं के जो प्रेमी हैं, जो अपने एक अच्छे वक्तव्य के साथ में लोगों को अपना बना लेते हैं, भाई राम और निवास जिनके साथ में हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आए निवेदन करें। अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। श्रोताओं, लीजिए, माँ वीणा पानी को नमन करते हुए मैं निवेदन करूं, मृग ढूंढ रहा ज्यों कस्तूरी, खुद को समझ नहीं पाए। कवि है जो कवि खुद को समझता है, सारे देश राष्ट्र पूरे विश्व को समझता है, हर व्यक्ति को अपने अंतस की हर बात को पहुंचाने का प्रयास करता है कि मृग ढूंढ रहा ज्यों कस्तूरी, खुद को समझ नहीं पाए। बंद किताबें चिपके पन्ने अब तक पलट नहीं पाए, बंद किताबें चिपके पन्ने अब तक पलट नहीं पाए। और आसमान को देखा हमने, पांव जमी पर भूल गए। आसमान को देखा हमने, पांव जमी पर भूल गए। अंतस में खुद को देखा पर उलझन, हर उलझन सुलझा पाए। अंतस में जब खुद को देखा, हर उलझन सुलझा पाए। जिंदगी की सारी उलझनें सुलझ जानी चाहिए। आए, अब मैं निवेदन करना चाहता हूं। किसी ने कहा, ए मौत जरा तू थम जाना, कुछ काम अभी भी बाकी है। ए मौत जरा तू थम जाना, कुछ काम अभी भी बाकी है। अरमान जलाते आए हैं, कुछ और जलाना बाकी है। जिन नाम शहीदों के बहुत बहुत अरमान थे। और मैं निवेदन करूं, जिनकी कविता मैंने सुनी और जाने कितने मंचों से उनकी इस कविता को हम सुनते हैं, मुझे अपनी कविता की पंक्तियां याद आती हैं कि वो माँ, कैसी माँ, जिस माँ ने इस राष्ट्र के लिए अपना सपूत भेजा। उसने कहा कि मेरा बेटा यदि फांसी पे लगता, उसको पता है अच्छी तरह से, लेकिन एक अश्रु उस माँ का नहीं निकला। और तब जाके हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। तो कि कैसे सुध को देखा होगा कई बेड़ियों में जकड़े। मेरा निवेदन है भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और अनाम शहीदों की तरफ कि कैसे सुध को देखा होगा कई बेड़ियों में जकड़े, कैसे अश्रु रोके होंगे रक्तिम घाव कई देखे। अरे पिया 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 हलाहल होगा माने, अश्रु एक नहीं निकला। पिया हलाहल होगा माने, अश्रु एक नहीं निकला। हंसते हंसते भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा, हंसते हंसते भगत सिंह ने फांसी का फंदा चूमा। मैं श्रोताओं, आइए हम सुनते हैं अंशुमन जी आज़ाद। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज मैं सोचता हूं कि हमने कल शहीद दिवस मनाया, 23 मार्च का दिन। जी जी जी, हर, लेकिन आज 24 मार्च का दिन है। और आज ही के दिन 24 मार्च 1931 को ये ऐलान किया गया कि 24 मार्च के दिन भगत सिंह को फांसी दी जाएगी। आपने जैसा बताया, भगत सिंह को फांसी दी जाएगी, लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत का काला दिवस कहा जाए कि आज के दिन को छोड़कर ठीक ही एक दिन पहले 23 मार्च के दिन हिंदुस्तान के उन 3 बेटों को फांसी के फंदों पर लटका दिया गया। अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेजों का काला कानून रहा होगा, लेकिन हिंदुस्तान इस बात पर इठलाता है कि हिंदुस्तान का इतिहास गौरवान्वित करता है। मैं भगत सिंह के, जैसा आपने बताया, एक कविता खड़ी करना स्वागत है। उसकी भूमिका सिर्फ हमारे श्रोता आतुर हैं, बिल्कुल जी। भूमिका सिर्फ इतनी सी कि जब भगत सिंह फांसी के फंदे की ओर जा रहे थे तो मुस्कुरा रहे थे। लोगों ने कहा कि भगत सिंह सामने मौत खड़ी है। आखिर हम देखते हैं मौत को देख के लोग डरते हैं। तो लोगों ने प्रश्न किया, बोले भगत
मौत खड़ी है, डर नहीं लगता। तो भगत सिंह ने हंसकर जवाब दिया कि इस मौत से क्या डरना, इस मौत को तो मैं हंसते हंसते गले लगा दूंगा, क्योंकि ये मौत तो मेरी महबूबा है और आजादी मेरी दुल्हन है। ऐसा जवाब देने वाला हिंदुस्तान का रणबांकुरा हो सकता है। तब एक कविता उसके नाम करते हैं आज के दिन कि आजादी की दुल्हन का वह बना गलहार था। कौन थे वो बेटे? आजादी की दुल्हन का वह बना गलहार था, इनकलाबी इमारत का वह प्रमुख आधार था, भारत माँ की रक्षा में खड़ा हुआ प्रतिहार था, औरों की गुलामी करे ये उसे कहाँ स्वीकार था, मृत्यु शैया पर खड़ा हुआ वो क्रांति का किरदार था, और मौत को महबूबा कहने वाला सिंह भगत सरदार। जिसके आजादी को लाने की क्या थे वो बेटे? ज्वाला जगी जिगर में जिसके आजादी को लाने की और गूंज रही ध्वनि बसंती एक तरह से प्यार नहीं दुल्हन मेरी आजादी है, मौत मेरी गलहार बने वही मेरी शहजादी है। तो दीपक की क्षमा बुझाकर सूरज का दिनमान रखा, मौत की शैया चुनकर जिसने खुद का स्वाभिमान रखा प्राणों से बढ़कर इस भारत भू की माटी को, रुकने ना दिया कभी हिंदुस्तान की बलिदानी परिपाटी को। तो विश्व पटल पर बेटे ने भारत का अभिमान रखा, अरे प्राण लुटाकर भगत सिंह ने भारत भू का मान रखा। लेकिन खेद है कि हम भगत सिंह का इतना सम्मान नहीं कर पाए। हम चाहते हैं कि इस देश में ऐसा सम्मान होना चाहिए। किस तरीके का? एक मांग कवि इस देश से मांग सकता है, कवि का और मैं क्या मांगना चाहता हूँ कि इस देश से हमारा कर्तव्य है कि हम जनमानस की बात कहें। तो जनमानस शायद ये सोचता होगा कि ऐसा सम्मान भी उन बेटों का अब होना चाहिए। जो लोग सहमत हैं, जो शायद में हुआ वो अब होना चाहिए, वैसा सम्मान हम चाहते हैं। ये जनमानस चाहता है कि विश्व गगन भी गूंज उठा था शेखर की एक गोली से। कैसा सम्मान? बिल्कुल 15 वर्ष कि विश्व गगन भी गूंज उठा था शेखर की एक गोली से, और भारत भू का मान बढ़ा था इनकलाब की बोली से। अरे आजादी की दुल्हन के केवल वो दीवाने थे, वतन की इस मिट्टी के केवल वो परवाने थे। तो असेंबली में जाकर जिसने रणबेरी का नाद किया, दुश्मन की छाती पे चढ़ के जिसने यूं आघात किया, तो क्या उन वीरों की बलिदानी इस देश के लिए इतनी फीकी थी, या फिर चंद्रशेखर की बलिदानी झूठी थी? अरे जब वीर भगत सिंह फांसी के फंदे पर झूला था, उसका सीना गर्व के मारे फूला था, उनके सीने में फौलाद भरा था। अरे कुछ तो मान देते उस फौलादी अंगारे को, और थोड़ा तो सम्मान दिला देते इनकलाब के नारे को। बहुत बढ़िया, क्या बात है। थोड़ा तो तेरी बहू का एक अनूठा श्रृंगार, अंतिम जैसा आपने बताया, स्वागत। उसकी माँ ने कहा कि भगत तेरा ब्याह करना है। तो भगत सिंह क्या जवाब देते हैं कि तेरी बहू का एक अनूठा श्रृंगार करूंगा माँ, कुमकुम वाली रीत पुरानी लोहू से मांग भरूंगा माँ। तो सुनो माँ, लाल तुम्हारा अब घोड़ी चढ़कर जाएगा, घर आंगन नहीं लाल तुम्हारा यह चमन महकाएगा। तो बारूदों से जश्न मनाकर मैं बारात लेकर जाऊंगा, और आजादी को माँ अपनी में दुल्हन बनाकर आऊंगा। आजादी को तो मस्तक पर केसरिया नैनों में लेकर तेज चले। अंतिम पंक्तियां जो भगत सिंह फांसी के फंदे की ओर जा रहे थे कैसे लग रहे थे कि मस्तक पर केसरिया नैनों में लेकर तेज चले, देख शत्रु भी सिहर उठे शावक सा लेकर वेग चले, मुरीद मर्दानी माटी के मूछों पर देकर ताव चले, अमर तिरंगे की खातिर बनकर के वो छाव चले। तो वीरों की टोली गाकर बसंती चोले का गान चले, अरे खुद की मौत कांधे पर लेकर भगत स्वयं शमशान चले। जना तुझे वो दुर्गा की अवतारी है, ये भगत तेरी कुर्बानी का ये हिंदुस्तान आभारी है। बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हिंदुस्तान भगत तेरा आभारी है, और जो अनाम शहीद हैं उनके हम बहुत ऋणी हैं, वो ऋण कभी चुका नहीं सकते। उन अनाम जो माएँ हैं उनके हम ऋणी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी कविताओं से लाभान्वित किया। ये बहुत अच्छी कविता है, ऐसी कविताएं श्रोता हम और सुनेंगे। और इस बीच ये हमारा कर्तव्य हमको याद दिलाता है, हवा न दो अंगारों को, हवा न दो अंगारों को, दहक उठेंगे क्या होगा। जब अंशुमान जी ऐसी कहते हैं तो मुझे अपनी पंक्तियां इसलिए याद आती हैं कि हमारा कर्तव्य क्या है कि हवा न दो अंगारों को, दहक उठेंगे क्या होगा। चिंगारी जब आग बनेगी
पछताने से क्या होगा, चिंगारी जब आग बनेगी पछताने से क्या होगा। डूब जाओगे गहराई में, डूब जाओगे गहराई में, ज्वार उमड़ता सागर में, ज्वार उमड़ता सागर में। नींव का प्रस्तर नियम तोड़ दे, कंगूरों का क्या होगा, कंगूरों का क्या होगा, कंगूरों का क्या होगा। तो ऐसा ही नींव का प्रस्तर जो सबको बनने के लिए प्रेरित करते हैं, जो जहाँ श्री कृष्ण राधा जी के उस निर्मल प्रेम को गाते हैं तो सब लोग उससे सुनते रह जाते हैं। उन हृदयस्पर्शी गीतों के छंदों के जो कवि हैं, मेरा निवेदन है बड़ी शायरी से भाई नंद किशोर जी अखिलेश, मेरा आपसे निवेदन, श्रोताओं आए उनकी ओर चलते हैं। स्वागत है सर। स्वागत। अनुगच्छतु काव्य प्रवाह के माध्यम से समस्त श्रोताओं को प्रणाम। मैं एक विशेष विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। स्वागत है जी। विषय यह है कि हम कई सामाजिक विसंगतियों से आजकल परेशान हो रहे हैं और उनमें से एक बड़ी विसंगति यह है कि हमारी बच्चियों को कुछ प्रलोभन देकर कुछ ठीक है इस प्रकार की बातें उनसे की जाती है कि हमारी बच्चियां पथभ्रमित हो जाती हैं और वे अपनी नैतिकता भूलकर अपने माता पिता समाज के विरुद्ध जी ब्याह कर लेती है और फिर उनके साथ में क्या क्या होता है उस बात से सावधान रहने के लिए मैंने एक गीत लिखने की कोशिश की है। स्वागत आप तक पहुंचाता हूं। जिस पर कभी बहार न आए, जिस पर कभी बहार न आए, जिस पर कभी बहार न आए, वो डाली ना हो जाना। कथित सुखों के लिए आम्रपाली ना हो जाना। कथित सुखों के लिए आम्रपाली ना हो जाना। 5 मछेरे जाल बिछाए बैठे हैं सागर मन पे, सबसे पहले घात लगाए बैठे हैं कोमल तन पे। कुटिल काम के तंत्र में फंस कर, कुटिल काम के तंत्र में फंस कर जाली ना हो जाना। कथित सुखों के लिए आम्रपाली ना हो जाना। और कोई क्या दे सकता है जो हमें जाल में फंसा कर ले जाएगा। कोई मछेरा मछली को जीने की इजाजत नहीं देता। कोई मछेरा मछली को जीने की इजाजत नहीं देता। कोई बहेलिया पंछी को भी जीने की इज्जत नहीं देता। रानी बनने के चक्कर में, रानी बनने के चक्कर में दासी ना हो जाना। रानी बनने के चक्कर में सुखों के लिए आम्रपाली ना हो जाना। कथित सुखों के लिए आम्रपाली ना हो जाना। और जिन लोगों ने हमको पाल कर पोस कर बड़ा किया, माता पिता के प्रति हमारा क्या दायित्व। जीवन में सम्मान रहे ऐसा भी तो जतन रखना। जीवन में सम्मान मिले ऐसा भी तो जतन करना। ऐसा भी तो जतन करना। जिसने जन्म दिया और पाला उनका भी तो मन रखना। जिसने जन्म दिया और पाला उनका भी तो मन रखना। अपने कुल के माथे की, अपने कुल के माथे की गाली ना हो जाना। सुखों के लिए आम्रपाली ना हो जाना। कथित सुखों के लिए आम्रपाली ना हो जाना। और उन बच्चों का हश्र क्या होता है जो इस तरीके के कदम उठाती है
कि कोई न जाने इन कलियों को बेचेगा या कुछ लेगा, कोई न जाने इन कलियों को बेचेगा या कुछ लेगा, जाने किस दर पर ले जाकर फेंकेगा या मसलेगा, सारी गंदगी ढोते ढोते, सारी गंदगी ढोते ढोते नाली ना हो जाना, कथित सुखों के लिए आम्रपाली ना हो जाना, कथित सुखों के लिए आम्रपाली ना हो जाना। वाह, कथित सुखों के लिए आम्रपाली ना हो जाना। तो सोच समझ कर कदम बढ़ाना, वरना सूरज ढल जाएगा। हाय हाय, क्या बात। और पाँव में कांटा लगा निकालना हमको ही पड़ेगा। ये जो युवा पीढ़ी है, इसको सही राह पर चलना सिखाना हमको ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी उस कर्तव्य का निर्वहन एक कवि को करना चाहिए, और आपने वही किया है। बहुत बहुत बधाई। आज के इस श्रोताओं अंशुमन जी, आज़ाद जी और अखिलेश जी ने बहुत अच्छी चीज़ कही, और मैं उसी क्रम में निवेदन करना चाहता हूँ अपनी उन पंक्तियों के साथ कि कैसा आपको जीवन जीना है। कोरा कागज जैसा जीवन, बहुत बढ़िया। कोरा कागज जैसा जीवन, जैसा चाहो लिख डालो। अक्षिता, कोरा कागज जैसा जीवन, जैसा चाहो लिख डालो, पथ में सूल मिलेंगे तुमको, चाहो डर कर छिप जाओ, चाहे डर कर छिप जाओ। उपवन की अपनी मस्ती है, उपवन की अपनी मस्ती है, मन का भंवरा ललचाए, उपवन की अपनी मस्ती है, मन का भंवरा ललचाए। यदि सफल हो ना जीवन में, हर तूफान से लड़ जाओ, हर तूफान से लड़ जाओ। तूफान निश्चित रूप से मिलेंगे। एक चिड़िया भी जब अपना घोंसला बनाती है तो संघर्ष वहां भी लिखा है, और बिना संघर्षों के सफलता मिले, उस सफलता का क्या आनंद। लेकिन पथ को चुनना बहुत जरूरी है। आए एक अच्छे पथ को हम चुने, और हम चलते हैं श्रोताओं हमारे इस कांटल के हास्य पैरोडीकार भाई धनपाल जी धमाका जी की ओर। धनपाल जी आए। नमस्कार सभी श्रोताओं को। FM 89 स्वागत है भैया। अनुगच्छतु काव्य प्रवाह पे आपका स्वागत है। गलत फहमी है कि धमाका अकेला चलता है। गलत फहमी है कि धमाका अकेला चलता है। मैं चलता हूँ तो संग में राजस्थान का सम्मान चलता है। मीरा की भक्ति, पन्ना का बलिदान, राणा की हुंकार, मेरे पैरोडियों के संग में पूरा हिंदुस्तान। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारे प्रतापगढ़ में साहब 40 कवि है। एक दिन एक कवि का एक्सीडेंट हो गया, वो पढ़े पढ़े ही कविता फेंक रहा है। आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। स्वागत है भैया। कि कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है, शायद यमराज लेट हो गया है, जीवन आउट ऑफ डेट हो गया है। यमराज को किया फोन, उधर से आवाज आई, जी बोला प्रभु कृपा कीजिए, जल्दी से मेरे प्राण हर लीजिए। मौत की क्यों में खड़ा हूँ, सरकारी अस्पताल में पड़ा हूँ। यमराज बोले, हे प्राणी जान देना तुम्हारे लिए इजी है, लेकिन अभी हम बहुत बिजी हैं, क्योंकि हमारे राज्य में भी नेताओं की चलती है। तुम्हें तो जीना और भुगतना है, हर किसी को ले जाने की हमें नहीं अनुमति है, हर किसी को ले जाने की हमें नहीं अनुमति है। 4 पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि मैंने एक स्टोव मंगवाया, उसे पूरी तरह आजमाया, स्टील की चद्दर, पीतल का पाल, गारंटी पूरे 5 साल। उसके साथ एक कार्ड भी आया था, उस पे लिखा था कि इसे बहुए न जलाए, सास ने जलाया तो अच्छी तरह चलेगा। सास ने जलाया तो अच्छी तरह जलेगा। कंपनी अपने वचन से हट सकती है और इसकी टंकी कभी भी फट सकती है। नमस्कार मित्रों। टंकी निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी है। हास्य विनोद में कवि बड़े सलीके के साथ में एक संदेश दे देता है। आए श्रोताओं, अनुगच्छित काव्य प्रवाह के इस एपिसोड में अंतिम चरण में हम चलते हैं, और जैसा अखिलेश जी ने कहा है वहीं मेरा निवेदन अंशुमन जी से पुनः रहेगा। राणा प्रताप जी की जो शौर्य गाथा की आपकी जो कविता है वो अपने आप में विशिष्ट है। मैं निवेदन करता हूँ कि पहला कर्ज हमारी माँ का, पहला कर्ज हमारी माँ का, दूजा कर्ज पिता का है।
पहला कर्ज हमारी माँ का, दूजा कर्ज पिता का है, और जिस धरती पर जन्म लिया यह सौभाग्य हमारा है। जिस धरती पर जन्म लिया यह सौभाग्य हमारा है। और ये सब थोती बातें जो आपने कहा है, ये सब थोती बातें तेरे बिन ना जी पाऊं, ये सब थोती बातें तेरे बिन ना जी पाऊं। मात पिता से बढ़कर बोलो किसका कर्ज चुकाना है। मात पिता से बढ़कर बोलो किसका कर्ज चुकाना है। तो मातृभूमि का कर्ज जिन्होंने चुकाया कि पुण्य प्रतापी रज का कर्ण प्राणों से भी प्यारा है, और पराधीन स्वाभिमान रहे राणा ने कब स्वीकारा है। भाई अंशुमन जी आजाद, आपने जैसा मुझे आदेशित किया, निवेदन किया है, श्रोता आतुर है जी, मैं श्रोताओं तक अपने शौर्य गाथा, अपने राजस्थान की शौर्य गाथा को पहुंचाना चाहता हूं। कहीं ना कहीं इतिहास में हम नहीं जानते, लेकिन आज इस FM रेडियो के माध्यम से और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम महाराणा प्रताप द ग्रेट लिखना चाहते हैं, महाराणा प्रताप द महान लिखना चाहते हैं। बस इतिहास सबको पता है कि मुगलों के 4 लोग महाराणा प्रताप को समझाने आए थे, और उन्होंने कहा था कि अकबर के 4 लोगों ने कहा कि महाराणा प्रताप तुम मुगलों की अधीनता स्वीकार करो, मुगलों की गुलामी स्वीकार करो। महाराणा प्रताप और ये राजस्थान का स्वाभिमान क्या जवाब देता है, बस यहीं से कविता प्रारंभ होती है कि मान लजाकर मुगलिया मंडल अकबर का संदेशा लेकर आए। अब महाराणा प्रताप जवाब दे रहे हैं, मुगलों तक अपना जवाब पहुंचा रहे हैं कि मान लजाकर मुगलिया मंडल अकबर का संदेशा लेकर आए, किंतु सूरज को कब दीपक ने उजियाले दिखलाए। बोले राणा से राणा मुगलों का प्रस्ताव स्वीकार करो, और क्षणिक संकोच किए मुगलों के चरणों में शीश धरो। सुनते ही राणा की आंखों में खून उतर आया, गढ़ चित्तौड़े कालिका के खप्पर क्षीर भर आया। बोले राणा शूरवीर मेवाड़ी मृत्यु से लड़ सकते हैं, अरे सिंगनी के जाए हैं शेरों से अड़ सकते हैं, और कह देना जाकर मुगलों से कि मेवाड़ी मूछ मरोड़ नहीं झुकेगी। अरे राजस्थान की माटी मुगलों के दरबारों में मुजरा नहीं करेगी। राजस्थान की माटी तो जयवंता का जाया हूं मैं, कीका की किलकारी हूं। कितना महान इतिहास रहा कि हमने राजा किसे माना। एक पंक्ति में इतिहास कविता के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जयवंता का जाया हूं मैं, कीका की किलकारी हूं। पायण माँ का बेटा मैं, मेवाड़ी खड़क दोधारी हूं। जिस पर भगवा ध्वज लहराता वो राजवंश अटारी हूं। जो शत्रु शौणित की प्यासी वो धारदार कटारी हूँ। अरे उदय सिंह का उदय मैं सूर्य वंशी पहचान हूँ, और काल भी जिससे कांप उठे मैं उस एक लिंग का दीवान हूँ। काल भी तो आवेश भापा जब धरती का, तो दामिनी भी कड़क उठी। कहा कि हल्दी घाटी के युद्ध में जाला मन्ना का माल लड़ता है, भामाशाह का दाल लड़ता है, राजपूत लड़ते हैं, भील लड़ते हैं, महाराणा प्रताप श्री के योद्धा लड़ते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इन योद्धाओं के बीच में एक महायोद्धा और लड़ रहा था। कौन था वो आज के दिन यहां से बताना चाहते हैं। स्वागत है कि आवेश भापा जब धरती का, तो दामिनी भी कड़क उठी। लड़ते देखा रणबंकों को मुगलों की सेना चटक उठी। काली बदली गरज उठी, रजपूती बाजू फड़क उठी। मेवाड़ी कर चुकाने को भीलों की खड़गे खनक उठी। उठी रजपूती पौरुष में एक नई जवानी है, रजपूतों के संग भीलों में भी जागी मात भवानी है। तो रणबेरी की हुंकारों से कण कण माटी गूंज उठी। अरे चेतक तेरी टापों से वो हल्दी घाटी टापों से। तो अश्व का आवेश आतुर अरियों का खंडन करने को जो लोग साहित्य सुनते हैं, केवल अंशुमन आजाद एक उपमा देता है, एक कल्पना करता है कि चेतक क्यों युद्ध करता है हल्दी घाटी के युद्ध में। एक साहित्यिक पंक्ति अगर सौंप सकता हूँ आज के दिन, तो ये सौंप रहा हूँ, चेतक क्यों युद्ध करता है। कि अश्व का आवेश आतुर अरियों का खंडन करने को, मेवाड़ी माटी पर मुगलों के मान का मर्दन करने को, चेतक आतुर है निज प्राणों का अर्पण करने को, अपने स्वामी के खातिर सर्व समर्पण करने को, रक्त पिपासु इस धरती को छोड़ित तर्पण करने को, हाथी पर चढ़ता चेतक दुश्मन के प्राण हरण करने को, तो स्वाभिमान से सिंचित माटी मस्तक धरण करने को, अरे ढाल बनकर लड़ता चेतक मृत्यु का वरण करने ढाल बनकर रौद्र राणा का रण में रिपुदल पर हावी था। कैसे लगते हैं राणा प्रताप युद्ध करते हुए कि रौद्र रूप राणा का रण में रिपुदल पर हावी था। संख्या बल मुगलों का राणा पर कहां प्रभावी था। अरे रणचंडी को रक्त चढ़ाने चले चाह रणधीर लिए, रणचंडी को रक्त चढ़ाने चले चाह रणधीर लिए, एक कर में केसरिया दूजे हाथ शमशीर लिए, उर में अग्नि धधक रही, नेत्रों में तेजा भी नील लिए। अरे सिंह की
हाथी लड़ता है वो जयवंता का छीन लिए, तो प्रहार पार मुगलों पर प्रताप पले पुरोधाओं में, और मात भवानी बैठ गई थी राणा की भुजाओं में। मात भवानी और राणा ने ऐसा रक्त से रंजित कर डाला, अपने शौर्य पराक्रम से माटी को सिंचित कर डाला। अरे आखेट खेलता रण में राणा, लड़ता है अंगारों से, और हल्दी घाटी गूंज उठी जय एक लिंग के नारों से। हल्दी घाटी, बहुत आभार। हल्दी घाटी गूंज उठी जय एक लिंग के नारों से। ये राजस्थान की हमारी पुण्य धरा, हमारा ये भारतवर्ष, हमारा सौभाग्य कि आपने और हम सब ने इस धरती पर जन्म लिया है। लीजिए, उजाला चाहिए तो दीपक जलाइए, उजाला चाहिए तो दीपक जलाइए। और यदि ऐसी ही कुछ प्रेरणाएं लेनी है, ऐसा ही हास्य विनोद और सुंदर गीतों को सुनना है, तो आप FM 89.6 अनुगच्छतु काव्य प्रवाह को सुनते जाइए। अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह, अनुगच्छतु काव्य प्रवाह। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो आ जाओ। अनुगच्छतु प्रवाह।